हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक चावला एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी विद्या मंदिर में। मैं अपना परिचय एक बार दोबारा दे दूं। मैं एक आईआईटीएन हूं। मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी रुड़की से। और जब मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम, जो कि इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है, उसको क्लियर किया था, तब से मैथमेटिक्स मेरा पैशन है। और पिछले 11 साल से ज़्यादा समय से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहा हूँ। और ये चैनल हम लोगों ने स्टार्ट किया है उन बच्चों की मदद के लिए जो गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे मैथमेटिक्स का जो पैशन है वो इन बच्चों की अच्छे तरीके से मदद कर पा रहा होगा। तो मुझे उम्मीद है नंबर सिस्टम के वीडियो 1 और वीडियो 2 आपने देखे होंगे और आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो 2 में हमने समझा था कि नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स जो होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स जो कि हमने इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में देखे थे, उनको हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। वीडियो 2 में हमने फ्रैक्शनल नंबर या रैशनल नंबर्स को इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब हम उल्टा करेंगे। अब हम बिल्कुल उल्टा करेंगे। हमें मान लीजिए कोई फ्रैक्शनल नंबर या रैशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में दिया है, तो हम उसे इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैं बच्चों आपको याद दिला दूं, हमने ये पढ़ा था कि कोई भी फ्रैक्शनल नंबर है जो आपको इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में दिया है, उसके दो प्रकार के डेसिमल फॉर्म पॉसिबल होते हैं। या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म पे जाता है, या तो वो रेकरिंग डेसिमल फॉर्म का होता है। ये हमने पढ़ा था कि कोई भी रैशनल नंबर या कोई भी फ्रैक्शनल नंबर के दो प्रकार के डेसिमल फॉर्म होते हैं। या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म का होता है, मतलब उस फ्रैक्शनल नंबर का डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप का होता है, या फिर उस फ्रैक्शनल नंबर का डेसिमल फॉर्म रेकरिंग डेसिमल टाइप का होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप में डेसिमल पॉइंट के बाद एक फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं जिन्हें गिना जा सकता है। और रेकरिंग डेसिमल टाइप में डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं जिसमें कुछ पैटर्न होता है। ये चीज़ें हमने पिछले वीडियो में, वीडियो 2 में पढ़ ली थी। और इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था और उसका शॉर्टकट भी सीखा था। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शनल नंबर के केस में इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म को टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने का शॉर्टकट भी सीखा था। तो अब आइए हम उल्टा करते हैं। मान लीजिए हमें डेसिमल फॉर्म दिया है, मतलब हमें मान लीजिए एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर दिया है या रेकरिंग डेसिमल नंबर दिया है। मतलब एक तरीके से फ्रैक्शनल नंबर का कोई डेसिमल फॉर्म दिया है, कोई फ्रैक्शनल नंबर दिया है डेसिमल फॉर्म में। तो फ्रैक्शनल नंबर के दो प्रकार के डेसिमल फॉर्म होते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म का होता है या रेकरिंग डेसिमल फॉर्म का होता है। तो हमें कोई फ्रैक्शनल नंबर डेसिमल फॉर्म में दिया है, इसका मतलब है कि हमें या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया है या रेकरिंग डेसिमल दिया है। तो किस तरह इस डेसिमल फॉर्म को इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हमें डेसिमल को किस तरह फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल से। टर्मिनेटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मान लीजिए ये हमारा एम है। तो जो इंग्लिश में ये स्टेप्स लिखी हैं इसको अभी आप छोड़ दीजिए, पहले अपन शुद्ध हिंदी भाषा में समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि ये स्टेप्स में क्या लिखा है। मान लीजिए क्वेश्चन है, मुझे एक टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया है 1.12, ठीक है। इसे मुझे इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म, पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पी बाई क्यू भी कहते थे इंटीजर बाय इंटीजर को। तो देखिए यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो सिर्फ इतना सा है। मान लीजिए जैसे आपको 3.56 दिया है, 3.56 दिया है, ठीक है। तो 3.56 अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल पॉइंट है एक प्लेस शिफ्ट होगा। फिर आप 35.6 को फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, या ऐसा बोल लीजिए कि 3.56 को आपने दो बार 10 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो वो डेसिमल पॉइंट दो पोजीशन से शिफ्ट हो जाएगा। तो 3.56 इंटू 10 स्क्वायर हो जाएगा 356, डेसिमल पॉइंट दो प्लेस से शिफ्ट हो जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको कोई भी डेसिमल नंबर दिया है, आप उसको इंटू 10 करेंगे, डेसिमल पॉइंट एक प्लेस से राइट में शिफ्ट होगा। 10 स्क्वायर से करेंगे तो दो प्लेस शिफ्ट होगा डेसिमल पॉइंट। 10 क्यूब से करेंगे तो 3 प्लेस शिफ्ट होगा। भाई 10 क्यूब कर दूं मान लो मैं, 3.56 इंटू 10 क्यूब,
तो इसको इसको समझने के लिए मुझे 3.56 को ऐसे देखना पड़ेगा, 3.56 बोलो या 3.560 एक ही बात है। अब तीन तीन प्लेस शिफ्ट होना है तो ये हो जाएगा 3560। तो आप 10 का जितना भी पावर, आप 10 पावर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर को तो डेसिमल पॉइंट 10 टाइम शिफ्ट होगा। ठीक है, 10 प्लेस, 10 टाइम्स बोलना गलत होगा, 10 प्लेस शिफ्ट होगा राइट की तरफ। 10 पावर n से आप मल्टीप्लाई करेंगे किसी डेसिमल नंबर को तो जो डेसिमल पॉइंट है वो n प्लेसेस शिफ्ट होगा राइट की तरफ। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, यही हमारे स्टेप 1 स्टेप 2 का बेसिक आधार है। तो अब जैसे यहाँ 1.12 है, ठीक है, इसको मुझे इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में करना है। ठीक है, तो स्टेप 1 कहता है मल्टीप्लाई डेसिमल बाय पावर ऑफ 10 टू रिमूव द डेसिमल पॉइंट, मतलब मुझे डेसिमल पॉइंट को इतना शिफ्ट करना है कि वो रिमूव हो जाए। वो कब हो सकता है, यहाँ पे अगर डेसिमल पॉइंट 2 प्लेस शिफ्ट हो जाए तो 1.12 बन जाएगा 112। तो इसलिए 1.12 को हम ऐसे लिखेंगे इंटू 10 स्क्वायर बाय 10 स्क्वायर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये 1.12 बाय 1 लिख लो, ऐसा लिख सकते हैं इसे। तो ऊपर भी 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी। तो अब डेसिमल पॉइंट 2 प्लेस शिफ्ट होगा तो ये ऊपर 112 हो गया, नीचे 100 हो गया। तो आ गया ना इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म। अब ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, 2 से जा रहा है, ये 2 इंटू 56 है, ये 2 इंटू 50 है, तो ये हो गया 56/50। अभी भी 2 से जा रहा है, ये 2 इंटू 28 है, ये 2 इंटू 25 है। लोएस्ट फॉर्म में लाके छोड़ना है, ये हो गया। अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 1.12 28/25 है। तो ये हो गया ना, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल था, ये आ गया p/q फॉर्म, मतलब इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करना है ताकि डेसिमल पॉइंट इतना शिफ्ट हो जाए कि वो रिमूव ही हो जाए। और फिर उस स्टेप 2 है, उस जो भी फ्रैक्शन आया उसको सिंप्लीफाई करना है लोएस्ट फॉर्म तक। बस ये 2 स्टेप है, पहले पावर ऑफ 10 से मल्टीप्लाई करना है ताकि डेसिमल पॉइंट इतना शिफ्ट हो जाए कि वो रिमूव ही हो जाए, और फिर जो भी फ्रैक्शन आया उसे सिंप्लीफाई करना है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल ले लेते हैं, कुछ भी मान लो 35.6। ठीक है, अब यहाँ डेसिमल पॉइंट को रिमूव करने के लिए कितना शिफ्टिंग करना पड़ेगा, इसको पहले तो 35.6/1 देख लो। अगर मैं 10 पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा ना। तो एक डेसिमल पॉइंट जो है यहाँ पे, अब मान लीजिए डेसिमल पॉइंट एक प्लेस शिफ्ट होगा, हमने 10 पावर 1 बोलो या 10 एक ही बात है, तो हमने 35.6 में ऊपर नीचे 10 पावर 1 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल पॉइंट एक प्लेस शिफ्ट हुआ, तो 35.6 बन गया 356 और नीचे 10। अब फिर 2 से जाएगा, 356/2 क्या होगा, आप ऐसे कर लो, 356 मतलब 300 प्लस 56, तो 300 का आधा 150, 56 का आधा 28, तो 150 प्लस 28 178, और 10 का आधा 5। बस ये लोएस्ट फॉर्म हो गया। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और टर्मिनेटिंग डेसिमल ले लेते हैं, 7.236। आपको इसको कन्वर्ट करना है p/q फॉर्म में, तो पहले तो इसे 7.236/1 देख लो। अब यहाँ पे डेसिमल को 3 प्लेस शिफ्ट कराना है, तो ऊपर नीचे 10 क्यूब से मल्टीप्लाई करो, तो ये होगा 7236/10³ मतलब 1000। अब 7236 ये 4 से जाता नजर आ रहा है और 1000 भी 4 से जाता है। अब 7236 4 से जा रहा है तो आपको समझ में नहीं आ रहा मान लो कितना जा रहा है, तो चलो शुरू हो जाओ, 4 1 जा 4, फिर 2 उतारो, फिर 8, तो ये हो गया 0, फिर 3 को नीचे उतारो। ठीक है, तो ये गया क्या, नहीं गया, 0 लगाना पड़ेगा, फिर 6 उतारो, हाँ 1809, ये हो गया 0, 1809। तो इसको 4 से कट करेंगे तो ये 1809 हो जाएगा, नीचे 4 से करेंगे ये 250 हो जाएगा। ठीक है, अब कोई कॉमन फैक्टर नज़र नहीं आ रहा है, तो ये लोएस्ट फॉर्म आ गया 1809/250। 7.236 क्या है, 1809/250, बहुत सिंपल। तो मुझे उम्मीद है अब आप टर्मिनेटिंग डेसिमल को बड़े आराम से इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कुछ नहीं करना है, आपको पावर ऑफ 10 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है ताकि न्यूमरेटर में जो डेसिमल पॉइंट है वो इतना शिफ्ट हो जाए कि गायब ही हो जाए।
और फिर जो भी फ्रैक्शन आ गया है 10 का पावर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया ताकि न्यूमरेटर वाला डेसिमल पॉइंट गायब हो जाए। अब जो भी फ्रैक्शन आया है उसको सिंप्लीफाई कर लो लोएस्ट फॉर्म में। लोएस्ट फॉर्म में ही आ गया है, डायरेक्ट लोएस्ट फॉर्म में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, वहीं छोड़ दो। और नहीं आया है तो जो काटना कूटना है काट लो और लोएस्ट फॉर्म में ले आओ। तो इस तरीके से हम टर्मिनेटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो अब हमने ये भी पढ़ा था, मैं आपको याद दिला दूं कि जो फ्रैक्शनल नंबर या रैशनल नंबर होते हैं उनके डेसिमल फॉर्म दो प्रकार के होते हैं। कोई भी रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म का होता है या रेकरिंग डेसिमल फॉर्म का होता है। तो अभी हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल को इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में करना सीखा है। आइए अब रेकरिंग डेसिमल को इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म या रेकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखते हैं। ये जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, रेकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में करना अपन सीखते हैं। मान लीजिए मुझे रेकरिंग डेसिमल ऐसा दिया है 0.21 बार, मतलब बेसिकली ये दिया है 0.212121212121 इन्फिनिटी तक ये दिया है मान लीजिए। तो यहाँ पे तरीका क्या है, जो भी रेकरिंग डेसिमल दिया है उसे x मान लो, है ना। मतलब x आपका ऐसा हो गया 0.2121212121 ये x हो गया, ठीक। अब यहाँ पे बार के नीचे जितने भी डिजिट हैं, मतलब जैसे ये दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं, यहाँ रिपीटेशन पैटर्न दो डिजिट का है, 2 1 दोनों रिपीट हो रहे हैं, 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1। तो रिपीटेशन में दो डिजिट है, रेकरिंग पैटर्न दो डिजिट का है। तो जितना भी डिजिट का रेकरिंग पैटर्न है, मान लो दो डिजिट का रेकरिंग पैटर्न है यहाँ पे, तो आप दोनों साइड अब ये जो इक्वेशन लिखी है इसमें दोनों साइड 10 का उतना पावर से मल्टीप्लाई करो। मतलब यहाँ दो डिजिट का रेकरिंग पैटर्न है तो 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, तो 100x क्या हो जाएगा। अब डेसिमल पॉइंट 2 यूनिट शिफ्ट होगा, तो डेसिमल पॉइंट 10 स्क्वायर से हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल पॉइंट 2 यूनिट शिफ्ट होगा। अभी अपन ने पिछली स्लाइड में देखा था। तो डेसिमल पॉइंट 2 यूनिट शिफ्ट होगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा 21.21212121 ये हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा है क्या 21 पॉइंट, ये 100x ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है यही तो x थी, यही तो देखो हमने x माना था ये, तो मतलब ये 100x क्या लिखा हुआ है 21 प्लस x। तो ये जो राइट हैंड साइड वाला x है इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, तो 99x क्या हो गया 21। तो x क्या हो गया 21/99। ये लोएस्ट फॉर्म है क्या, नहीं है, 3 से जा रहा है, 3 7 ज़ा 21, 3 इंटू 33 99। तो ये x आ गया 7/33। तो मतलब 0.21 बार ये हो गया 7/33, ये हो गया 7/33। चलो एक और ऐसा रेकरिंग डेसिमल लेते हैं। मान लो ये मुझे दिया है 0 पॉइंट या 0 पॉइंट क्यों लें, इस बार अपन ऐसा करते हैं, ऐसा ले लो 5.28 बार, ठीक है 5.28 बार। तो अब देखो अपन इसको ऐसे लिख लेंगे 5 + 0.28 बार, हाँ ठीक है। अब इसको x मानेंगे अपन जब भी किसी रेकरिंग डेसिमल को x मान रहे हैं तो उसको 0 पॉइंट समथिंग के फॉर्म में ले आओ। 5 तो बाद में अपन ऐड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप x मानो 0.28 बार को, तो 0.28 बार मतलब क्या 0.28282828 चलने दो। अब क्योंकि रिपीटेशन में फिर से दो डिजिट है, रिपीटेशन में फिर से दो डिजिट है, तो अब 10 स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू 28 + x। अब इस x को ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड, तो 99x इक्वल टू 28। तो x क्या हो गया 28/99। कुछ आ रहा है क्या कॉमन फैक्टर, कुछ भी नहीं आ रहा, खत्म, ये लोएस्ट फॉर्म में सीधे आ गया। अब ये x आया है 28/99, पर मुझे क्या निकालना था, ये मुझे तो 5 + x निकालना था। तो एक्चुअली 5.28 बार हो जाएगा 5 + 28/99।
अब फिर वही फ्रैक्शंस तो ऐड करते आपको आता ही है, 5 को 5/1 देख लो, तो 1 और 99 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 और 99 का एलसीएम 99 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 में ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 99 मल्टीप्लाई करो। अब 5 इंटू 99 फटाफट कैसे करोगे, 99 क्या है, 100 माइनस 1, तो 5 इंटू 100 500, 5 इंटू 1 5, तो 500 में से 5 घटाओ 495, तो ये हो गया 495 प्लस 28/99, तो 495 प्लस 28, 495 प्लस 28 वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 523। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 523/99। तो यहाँ 5.28 बार दिया था, तो 5.28 बार को मैं x नहीं मान लूँगा। मेरे को हमेशा जब भी रेकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में करना है तो रेकरिंग डेसिमल में मेरे को 0 पॉइंट समथिंग वाली चीज़ को x मानना है, जहाँ पे समथिंग में रिपीटेशन है। तो 5.28 बार में अब 5 तो कोई ऐसे रेपिटेशन का पार्ट था नहीं, 2 और 8 रेपिटेशन के पार्ट थे, तो इसलिए मैंने 0.28 बार को अलग कर लिया और उसको x माना। ये आपको हमेशा ध्यान रख के चलना है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको बढ़िया से, ये जो भी हमने रेकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में किया है, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब एक थोड़ा सा रेकरिंग डेसिमल में और अपन टफ टाइप क्वेश्चन ले लेते हैं। मतलब ये एकदम डायरेक्ट था, ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट था, अब थोड़ा ज़्यादा इनडायरेक्ट करते हैं। मैं सब कुछ इरेज कर रहा हूँ। हाँ, मान लीजिए ऐसा कुछ है 7.3, अब बार सिर्फ 5 के ऊपर है। ठीक है, मतलब मुझे ये चीज़ दी हुई है, जो डेसिमल है ये रेपिटेशन सिर्फ 5 का हो रहा है, 7.3555555 टिल इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ 7 और 3 दोनों रेपिटेशन के बाहर हैं, तो इसको मुझे कैसे लिखना चाहिए, इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए ना, 7.3 प्लस 0.05, ये ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना। 7.3 मैंने अलग कर लिया, 7.3 मैंने अलग कर लिया। ठीक है, देखो ना, ये आप ऐसे ही होगा ना, 7.3 प्लस 0.0555, इसको आप ऐड करोगे तो यहाँ 5 ये आता रहेगा, आता रहेगा, फिर ये 3 ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो आपने पहले तो अब 7.35 बार को आपने कैसे लिख लिया, 7.3 प्लस 0.055555। अभी इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें भी प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है कि अब ये जो ये जीरो है ये पैटर्न में नहीं है। अपन एक्स उसी चीज़ को रखते हैं जिसमें सारे डिजिट्स पैटर्न में हो। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ऐसा तो लिख सकते हो ना, मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो डेसिमल पॉइंट एक प्लेस शिफ्ट होगा। 10 मतलब 10 पावर 1, तो अगर मैं 10 पावर 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऊपर नीचे, मतलब ये चीज़ कर रहा हूं मैं, देखो ऐसा, दिस बाय 1 है, इंटू, इसको ऐसे लिख लिया, इंटू 10 इंटू 10। तो अब डेसिमल पॉइंट न्यूमरेटर में एक प्लेस शिफ्ट होगा राइट की तरफ, तो चलो शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा। अब ये देखो, ये ऊपर बन गया 0.5 बार, वो क्या बन गया 0.5 बार। अब देखो, अब 0.5 बार में जितने भी डिजिट हैं वो रेपिटेशन में, तो अब x को मानेंगे 0.5 बार, मतलब ये चीज़, ये चीज़। अब अपनी क्या बात हुई थी, कितने 10 के पावर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, 10 के उस पावर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं जितनी डिजिट्स बार के नीचे हों, मतलब जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स रेपिटेशन में हो उतना 10 का पावर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही डिजिट है ना बार के नीचे, तो 10 पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर डेसिमल पॉइंट एक शिफ्ट होगा और ये चीज़ हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, 5 प्लस, इसे ही तो मैंने x माना था, इसे ही तो मैंने x माना था, तो 10x आ गया 5 प्लस x, तो मतलब 9x हो गया 5, इस x को राइट में ले जाओ, 9x हो गया 5, तो x हो गया 5/9।
ये हो गया 5/9। पर मुझे क्या 0.5 बार निकालना था क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ये चीज़ निकालनी थी पूरी। 7.3555 को हमने ऐसे सिंप्लीफाई किया था, तो ये चीज़ फिर क्या हो जाएगी? 7.3 प्लस 0.5 बार बाय 10, मतलब ये ऐसा हो जाएगा 7.3 प्लस जो भी 0.5 बार आया 5/9 डिवाइडेड बाय 10। अब 7.3 को भी अपन फ्रैक्शन मतलब इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में लिख लें, तभी तो अपन दो इंटीजर बाय इंटीजर दो फ्रैक्शंस को ऐड कर पाएंगे। तो 7.3 क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अभी अपन ने पढ़ा था टर्मिनेटिंग डेसिमल को इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में कैसे लिखते हैं भाई, उतना 10 का पावर मल्टीप्लाई करो कि डेसिमल पॉइंट इतना शिफ्ट हो जाए कि बचे ही ना। तो 7.3 में 10 पावर 1 करेंगे तो वो हो जाएगा 73/10, और ये हो जाएगा 5/9 डिवाइडेड बाय 10 है, ये ऐसा है। अब डिवीजन में तो तुम्हें पता ही है, जिससे डिवीजन किया जा रहा है उसको उल्टा कर देते हैं, मतलब ये चीज़ क्या होगी? 5.9 डिवाइडेड बाय 10, मतलब जिस चीज़ को डिवाइड किया जा रहा है उसे तो हम छूते ही नहीं है, जिस चीज़ से डिवीजन किया जा रहा है उसको उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, और डिवीजन बन जाता है मल्टीप्लिकेशन। ये गया 1, ये गया 2, ये हो गया 1/18, ये हो गया 1/18। तो ये क्या बन गया? 73/10 प्लस 1/18। ठीक है, 73/10 प्लस 1/18। अब यहाँ पे अपन एलसीएम ले लें 10 और 18 का। 10 क्या है? 2 पावर 1 5 पावर 1। 18 क्या है? 3 स्क्वायर 2 पावर 1। तो ये क्या होगा? जितने अवेलेबल प्राइम फैक्टर हैं सब ले लो, जितने अवेलेबल प्राइम फैक्टर हैं सब ले लो, और मैक्सिमम पावर ले लो। तो अवेलेबल प्राइम फैक्टर थे 2 3 5, 10 है 2 पावर 1 5 पावर 1, 18 है 3 स्क्वायर 2 पावर 1। तो जितने अवेलेबल प्राइम फैक्टर हैं सब ले लो और मैक्स पावर ले लो। तो फाइनली क्या आ गया? ये 2 इंटू 5 आ गया 10, 10 इंटू 9 90। ठीक है, तो एलसीएम 90 आ रहा है। ठीक है, तो सब जगह डिनोमिनेटर 90 बनाना है। तो पहले में हमने इंटू 9 किया ऊपर नीचे, दूसरे में इंटू 5 कर देंगे। तो 73 इंटू 9, 73 इंटू 9 आओ अलग से यहाँ कर लेते हैं, ये जगह बना रहा हूँ मैं। 73, एक सेकेंड, 73 इंटू 9, 9 इंटू 3 क्या होता है? 27। ठीक है, तो 7 आ जाएगा 2 ऊपर। 9 इंटू 7 क्या होता है? 63 और 2, ये हो गया 65, ये हो गया 65। अच्छा, जल्दी जल्दी करना चाहते थे तो भी कर सकते थे। 73 को लिखो 70 प्लस 3, तो 70 इंटू 9 630, 7 इंटू 9 63 है, तो 70 इंटू 9 630, 3 इंटू 9 27, 630 प्लस 27 657। दिमाग में भी कर सकते थे। 657 प्लस 5, और नीचे कॉमन हो गया डिनोमिनेटर 90, तो ये हो गया 662/90। देखो 2 से जा रहा है, 331/45। अब कुछ नहीं होगा, अब और कोई 331 और 45 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये लोएस्ट फॉर्म में हो गया। ये एक्चुअली अपना आंसर हुआ। तो हमने अब ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स रेकरिंग डेसिमल था 7.3, और फिर बाद में पैटर्न में सिर्फ 5। तो पहले हमने इसको ऐसे ब्रेक किया, हमने इसको ऐसा लिखा 7.3 प्लस 0.5 बार बाय 10, क्योंकि जिस चीज़ को हमें एक्स रखना है वो सिंपल रेकरिंग होना चाहिए एकदम, उसमें जितने डिजिट होने चाहिए पॉइंट के बाद सब रेकरिंग होने चाहिए। जिस चीज़ को हमें एक्स रखना है उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद वही डिजिट होने चाहिए जो रिपीट हो रहे हैं। जिस चीज़ को एक्स रखना है उसमें एक भी डिजिट डेसिमल पॉइंट के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए जो रिपीट ना हो रहा हो। जिसको एक्स रखना है उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद वही डिजिट होना चाहिए जो रिपीट हो रहा है। इसलिए हमने 7.35555 टिल इन्फिनिटी को इस तरीके से तोड़ा और चीज़ों को हम 0.5 बार में ले आए। अब 0.5 बार को हमने एक्स रख दिया। अब वो बहुत सिंपल तरीके से x 5/9 आ गया, फिर इस 5/9 को वापस यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया और सिंप्लीफाई कर लिया, बहुत ही सिंपल। और यहाँ पे फिर ये पिछला आर्टिकल जो टर्मिनेटिंग डेसिमल को इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में करना था वो आर्टिकल भी यूज़ हो गया। 7.3 को हमने 73/10 बोल दिया। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझ आ गया होगा कि इसको कैसे हैंडल करना है।
रेकरिंग डेसिमल को किस तरीके से फ्रैक्शन में, मतलब इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर के फर्स्ट वीडियो का लिंक भी होता है, चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।